फाइनली रीनीट का एग्जाम ओवर हो चुका है और अब पेपर टीचर्स के पास जानते हैं राहुल भाटिया सर से फिजिक्स का पेपर कैसा रहा है और पिछले पेपर से कंपेयर करें तो स्थितियां क्या हैं इस पेपर की। अरे बच्चों, आज का जो पेपर है ना पिछले बार से टफ है। अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो पेपर के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, बहुत लेंदी है। अब पेपर टफ है ना, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। जो बच्चा ऐसा होगा कि नहीं बस हम कुछ फॉर्मूले वगैरह लर्न कर ले उससे हो जाए, उससे नहीं हो पाएगा। पेपर टफ था, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री का रिव्यू सर आप बताइए। केमिस्ट्री के पेपर को अगर एनालाइज करें तो पिछले पेपर से ये भी स्लाइटली डिफिकल्ट है। पिछले पेपर को अगर 10 की श्रेणी में हार्डनेस में रखें, वो 7 था, तो ये 8.5 की तरफ जाए और पेपर स्लाइटली डिसबैलेंस भी हुआ है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के बाद कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, इससे काफी क्वेश्चंस इस बार इंक्रीज कर दिए गए हैं। पिछला पेपर थोड़ा सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को लेके था। इस बार स्लाइटली ये ऑर्गेनिक की ओर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। बाकी कुछ क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री के नॉर्मल हैं। ओवरऑल कह सकते हैं पिछले पेपर से इस पेपर में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में लेकर के फर्क नहीं आया है। और बात करते हैं बायो को लेके, रजनीश सर। बायो के पेपर की जहां तक बात करें बच्चों, तो बायो तो इस बार बूम करने वाली है। बायो का पेपर बहुत आसान आया है। 2-3 पेपर को देखा जाए पिछले, तो बायो पेपर थोड़े लेंदी आते थे। इस बार बायो में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, और या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जितने भी आए हैं, अभी तो एक झलक ही पेपर का मैंने देखा है, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्लास के नोट्स से हैं। और इस बार पेपर 90 आउट ऑफ 90 वाला है। मीन्स बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो 90 क्वेश्चन सही करेगा। 360 आउट ऑफ 360 बायो दिलाने वाला है, जो भी बच्चा थोड़ा सीरियस होकर नीट की तैयारी कर रहा था। थैंक यू। अभी फर्स्ट साइड जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं सर, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, नॉर्मल, पीवाईक्यू बेस्ड, या पिछले बार की तरह से इस बार भी इसमें से कुछ जेई मेंस, एडवांस, इस तरह के क्वेश्चन हैं? कुछ मेंस के क्वेश्चन तो हैं, मेंस को टच किया गया है, लेकिन ये ना क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ है। टफ होने के साथ लेंदी है। बच्चों का कैलकुलेशन, थ्योरी, फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, उस पेपर को सॉल्व कर पाएगा। ये तो बाकी कोई अगर बच्चा ऐसा है ना कि बस हम कुछ फॉर्मूले वगैरह लर्न कर ले, थोड़ा बहुत पढ़ ले, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो बच्चा नहीं कर सकता है। तो फिलहाल अगर एक जनरल एनालिसिस की जाए तो बायोलॉजी नॉर्मलाइज करेगा, केमिस्ट्री सेक्शन को डिसाइड करेगा। इसमें बायो और केमिस्ट्री के साथ साथ आपका फिजिक्स यहाँ केवल रैंक डिसाइडर होगा, जैसा कि अभी आरबी सर के एनालिसिस से लग रहा है। तो एक अच्छी होप होगी बच्चों के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने दिया होगा उनको थोड़ा सा ये ऑड लग रहा होगा। जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है, ड्रॉपर बैच का, निश्चित रूप से इसमें परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आना चाहिए। और होप करते हैं ये लो मेरिट वाला एग्जाम साबित होगा। 720 शायद ही कुछ लोग दिखें इसमें, तो ओवरऑल मिला करके कुल ये एक अच्छा पेपर कहा जाएगा। बाकी चर्चा हम लोग पेपर एनालिसिस जब कर लेते हैं और डिटेल एनालिसिस,